7 बजने वाला है। 7 के बाद बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे भी दुकान बंद करनी है। बस तुम निकलो यहां से। ठीक है काका, बोला। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते चुपचाप घर की ओर बढ़ने लगे। हर बूंद जैसे उनके मन हर गांव का अपना एक रहस्य होता है। लेकिन कोठारी गांव का कुछ और ही है। यहां की असली कहानी शुरू होती है शाम 7 बजे के बाद। घड़ी में 7 बजने में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। गांव का मुखिया अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। कुछ तो है जो उसे सुकून नहीं लेने देता। सुनो, 7 बजने वाला है। जल्दी करो, सब अपने घर जाओ, तेजी से। वक्त नहीं है, वो आने वाली है। खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना रहे। जल्दी करो, बहुत कम वक्त बचा है। ये आखिरी चेतावनी है। अरे विनोद, सारे लोग चले गए ना? मुखिया जी, हाँ, लगभग सारे लोग चले गए हैं। लगभग से क्या मतलब है विनोद? तुम्हें पता नहीं 7 बजने वाले हैं। सारे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। जल्दी से सबको उनके घरों में भेजो और तुम भी वहां से निकलो। जी जी मुखिया जी, मैं अभी सबको भेजता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे रमेश बाबू, आज तो मौसम बहुत खराब है। ऊपर से देखो, ये घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही है। अरे रमेश बाबू, आप तो शहर से पूरे 7 साल बाद लौटे हो। गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। क्यों? क्या होता है 7 बजे? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं भाई, कुछ नहीं होता। नहीं बेटा रमेश, तुम घर चले जाओ। अभी 7 बजने वाला है। 7 के बाद बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे भी दुकान बंद करनी है। बस तुम निकलो यहां से। ठीक है काका, बोला। चलो फिर। हाँ रमेश बाबू, चलिए। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते चुपचाप घर की ओर बढ़ने लगे। हर बूंद जैसे उनके मन की खामोशी को और गहरा करती जा रही थी। रास्ता भीगी मिट्टी से भरा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। बस एक ही मंजिल थी, घर। बेटा रमेश, तुमने सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं तो? जी पिताजी, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों पिताजी? जितना पता गया है उतना ही करो। अभी जाकर सारे खिड़कियों के पर्दे लगाओ। रमेश खिड़की का पर्दा लगाने ही वाला था, तभी उसे बाहर से किसी ने नाम लेकर पुकारा। अरे वो रमेश, कैसी हो तुम? शहर से कब आए? मुझे अंदर आने दो ना, दरवाज़ा खोलो। मैं बारिश में भीग रही हूँ रमेश, या तुम भूल गए मुझे? रमेश ने देखा, सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर रमेश एक पल के लिए मोहित हो गया। तुम रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूं। जैसे ही रमेश दरवाजे की तरफ बढ़ा, रमेश बेटा, क्या कर रहे हो? बाबूजी, एक लड़की अभी मुझे नाम लेकर बुला रही थी। बेटा, कोई लड़की नहीं बोल रही है। मैं पहले ही कहता था, कमरे का पर्दा बंद रखा कर। वो छलावा है बेटा, छलावा। बाबूजी, कोई छलावा क्यों बोलेगा? वो कोई मजबूर लड़की हो सकती है जिसे मदद की जरूरत है। बेटा विनोद, अब रमेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ज्यादा देर अब ठीक नहीं है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। माँ, क्या अब उसे सब बताना जरूरी है?
बेटा, आज से 7 बरस पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। थोड़ा पागल थी। गांव वाले कहते थे वो डायन है। उसे पकड़ के पेड़ से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया बेटा। वो शाम थी 7 बजे की और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। जलते वक्त वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोली थी, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। जिस दिन शाम 7 बजे बारिश होगी, मैं फिर लौटूंगी और एक एक करके सबको अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वापस आऊंगी गांव वालों, सुन लो। जब जब बरसात होगी और घड़ी शाम के 7 बजाएगी, मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव को, इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। एक एक को जिंदा जला दूंगी जैसे तुमने मुझे जलाया था। दादी माँ, ये सब भूत प्रेत की बातें हैं। अगर भूत सच में होते तो वो घर के अंदर आ जाते, बाहर से आवाज क्यों लगाते? यही तो बात है बेटा, वो घर के अंदर आ ही नहीं सकती। गांव के हर आदमी ने अपने घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़का है। दरवाजों पर लोहे की कीलें ठोकी गई हैं, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाती। वो हर बारिश वाली शाम 7 बजे लोगों को बुलाती है। जो उसकी आवाज सुनकर बाहर चला जाता है, वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। अगर तुझे अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं, तो कल सुबह ही शहर लौट जा, अपनी माँ के पास। कोई है हॉरर स्टोरी। ये कहानी बंगाल में रहने वाले आलोक और प्रिया की है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। आलोक पेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी प्रिया हाउस वाइफ। आलोक का तबादला दिल्ली हो गया था। इतना जल्दबाजी में तबादला हुआ था, कंपनी के पास कोई क्वार्टर खाली नहीं था, इसलिए आलोक को एक किराए का मकान लेना पड़ा। मकान तो सब ठीक ठाक था, पर एक स्टोर रूम था जिसमें ताला लगा हुआ था। आलोक को स्टोर रूम से कुछ मतलब नहीं था। दिल्ली में इतना कम रेट में इतना बड़ा मकान और कहाँ मिलेगा, ये सोचकर आलोक बहुत खुश था। प्रिया को भी नया मकान बहुत पसंद था। उस मकान में शायद कोई और भी था जिसे आलोक और प्रिया का इस मकान में रहना पसंद नहीं था। रात के 9 बजे थे। आलोक ऑफिस में था। प्रिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। प्रिया को कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। लग रहा था उसके अलावा कोई और भी मौजूद है इस रूम में। अचानक फिर स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाज आने लगा। प्रिया बहुत डर गया था। फिर कुछ देर बाद दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का पहला भाग में आप लोगों ने देखा आलोक का तबादला दिल्ली हो जाता है। कंपनी के पास कोई क्वार्टर खाली नहीं था, इसलिए आलोक को एक किराए का मकान लेना पड़ा। एक दिन आलोक ऑफिस में था। रात के 9 बजे थे। प्रिया को अजीब सा फीलिंग होने लगा। लग रहा था उसके अलावा कोई आसपास उसके मौजूद है। प्रिया बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद आलोक आता है ऑफिस से। प्रिया आलोक को सब कुछ बताता है और फिर आगे देखिए। फिर कुछ देर बाद आलोक ऑफिस से आ गया था। मुझे इस रूम में नहीं रहना।
मुझे इधर से लेकर चलो, नहीं तो मर जाऊंगी मैं। प्रिया ने आलोक को सब कुछ बताया। अरे यार, तुम आज की जमाने की लड़की होकर क्या बात करती हो? स्टोर रूम में कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस तुम्हारा मन का वहम है। ये सब फालतू ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, खाना दे दो। मन का बहम है, अभी ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, जल्दी से खाना दे दो, कहकर बात को टाल दिया। खाना खाकर आलोक ने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। रात के 12 बज चुके थे। आलोक अपना लैपटॉप में बैठकर ऑफिस का प्रेजेंटेशन बना रहा था। प्रिया नींद की गोली खाकर गहरी नींद में सो गई थी। कुछ देर बाद आलोक को कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। अचानक कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगा। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद स्टोर रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आलोक का दिल का धड़कन तेज हो जाता है। आलोक डरते डरते स्टोर रूम की तरफ जाकर देखा। अरे, यह कैसा हो सकता है? स्टोर रूम में तो ताला लगा हुआ था, जरूर कोई चोर होगा। अंदर जाकर देखता हूँ। आलोक अंदर जाकर देखा, स्टोर रूम में कोई नहीं था। अरे यार, अंदर तो पूरा खाली है। बच्चों की रोने की आवाज किधर से आ रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक एक डरावनी सूरत का बच्चा आलोक का सामने आ जाता है। इस मंजर को देखकर आलोक का दिल दहल जाता है। फिर आलोक का आंख खुला तो देखा सुबह के 5 बज चुके थे। आलोक टेबल में बैठा हुआ था, लैपटॉप अभी तक ऑन था। आलोक बहुत खुश होकर कहता है, ये सब एक सपना था। फिर स्टोर रूम से रोने की आवाज आती है। इस बार आवाज किसी बच्चे का नहीं, आलोक का पत्नी प्रिया का था। आलोक भागता हुआ जाकर देखता है, प्रिया रो रहा था। प्रिया के सामने एक सफेद चद्दर में ढके लाश रखी हुई थी। आलोक जाकर प्रिया से पूछता है, प्रिया, तुम क्यों रो रहे हो? और ये सफेद चद्दर में डेड बॉडी किसकी है? प्रिया आलोक का सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रहा था। उतने में स्टोर रूम में पुलिस आता है। मैडम, क्या आप हमें बता सकते हो कल रात को क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ऑफिसर, डेड बॉडी का मुंह से कपड़ा हटाइए। फिर आलोक ने जो देखा, आलोक का रूह कांप उठा। सफेद चद्दर में ढके लाश आलोक का ही था। डेड बॉडी को देखकर लगता है हार्ट अटैक हुआ है। आगे देखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी देखने के लिए हमारे एविल टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर कोई अगला वीडियो में।